तो आपको क्या लगता है कि बिगिनर्स में कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है? ओ यार आज तो मेकअप नहीं करके आई। 14, 15, even 13, they've started to do their makeup. So, आपको क्या लगता है which is actually the right age? बना हुआ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर ले। है ना, नेचुरल ब्यूटी के बारे तो कोई बात ही नहीं करता. एंड रेयरली वी सी समबडी किसी के अच्छे फीचर्स हो भी. आई फील क्रीम कॉन्टोर शुड नॉट बी देयर. ज़्यादा ब्रॉड मत कर दो, डर ही जाए सारे सामने वाले. Hi and welcome to my today's podcast. And I have somebody who's renowned and somebody जिसको आप लोग बहुत प्यार करते हैं और सुनना चाहते हैं. The celebrity makeup artist, I should say, Mehak Quatra. Hi Mehak. Thank you so much, ma'am. How are you? Very well. Thank you so much for being here. Thank you for having me here. So let's start with our first question, Mehak. Yeah, sure. आपके लिए मेकअप क्या है? Is it empowering to you or is it a pressure for you? Yeah, it's empowering in other way, because it actually gives me self-expression. So with makeup, I feel confidence. The day I don't wear makeup, I don't feel confident. And pressure in the sense like, yes, I have to get up every day. I have to do makeup. I have to teach makeup. I have to really, sometimes, some days I don't feel like going to work, but then yes. You have to. Yeah, I have to. So it's a pressure for me then. आजकल की लड़कियां इतनी obsessed क्यों हैं to look perfect? How has this scene changed? पहले इतना perfection पे जोर नहीं था, पर अब इतना perfection पे जोर क्यों है? Why do you think it is? It's because आजकल बाहर की ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं rather than inner beauty. Like their perspective for makeup or looking good have changed. They are like कुछ और नहीं मिलता तो filters ही लगा लो, edit कर लो अपने आप को and just to look good, just to look perfect, just to look balanced. Yeah, but इतना pressure क्यों create हो गया कि हमें perfect लगना चाहिए? What do you think? Like it's because of the beauty industry. It's because of the celebrity have set up that level. So true. Yeah, and it's because of the social media. आज से 10 साल पहले जब आपके पास कोई लड़की आती थी फॉर मेकअप और जो आज आती हैं, आपको उनमें क्या डिफरेंस लगता है? लाइक व्हाट इज देयर डिमांड एंड हाउ इज इट डिफरेंट? Okay, 10 years back, people really love not to, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 10 साल पहले लड़कियाँ they don't feel like burdening me. They are like महक दीदी जैसा आपका मन करता है वैसे ही मेकअप कर दो, है ना? तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना प्रेशर एंड कंपैरिजन्स नहीं होते थे. तो जैसा भी ड्रेस और ज्वेलरी के हिसाब से एस्थेटिकली जैसा बनता था हम वैसा मेकअप करते थे. एंड एवरीवन लाइक्स टू हैव बोल्ड लाइनर, ग्लिटरी आइज. पता ही था कि यही लेना है उन्होंने विद द बिंदी एंड टिक्का. बट आजकल की लड़कियाँ दे आर लाइक वी आर जेन जी, सो वी लाइक नो मेकअप लुक. तो मुझे ट्रायल दे दो. अच्छा. हाँ, तो मतलब जिस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है तो वो कुछ तो होगी ना, तभी वो यहाँ तक पहुँची है. तो आजकल की लड़कियों को आप पे विश्वास नहीं है तो दे टेक देयर ओन टाइम. दे हैव देयर ओन टेस्ट उनका भी था. बट पहले लड़कियाँ आई फील पहले के लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. आज के लोग कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. आई थिंक एक्सपोजर और लॉट ऑफ एक्सपोजर. आई वुड से कि कई बार इतना ज़रूरी भी नहीं होता. अब सब कुछ ओरिजिनल थोड़ी ना पड़ा है सोशल मीडिया पे. सब कुछ रियल थोड़ी ना पता है. आपको क्या पता है वो कितना यूट्यूब ट्यूटोरियल जो इतनी देर में आपको दिखाया गया है 7-8 मिनट्स का, उसके पीछे कितने रीटेक हुए हैं, कितने प्रोडक्ट उसने हाइड किए हैं, कितना क्या कुछ उसने छुपाया है. बट वही है कि लड़कियों को आजकल लगता है हमें ज़्यादा पता है. They don't like to listen. In a way मैं बोल सकती हूँ पहले के टाइम पे टीच करना भी और मेकअप करना भी आसान था, थोड़ा लिटिल बेटर था. हाँ, प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी. मेकअप प्रोडक्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते थे हमें, इतने एक्सपेंसिव एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स इन इंडिया. बट तब रिस्पेक्ट थी लोगों में. अब लोगों में, लड़कियों में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़. ओके, या इंटरेस्टिंग. सो महक, एज यू टोल्ड अबाउट कितना इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने हमारी जर्नल लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, लोगों को इफ़ेक्ट किया है. एंड आई एम सीइंग कि गर्ल्स इनकी अच्छे फीचर हैं, राइट? शी इज़ ब्यूटिफुल,
बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस आज वो बिना मेकअप किए अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करती. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिकॉज वो दे फील कि अगर मैं आज मेकअप करके नहीं जाऊंगी तो मे बी सामने वाला उसको उतना एक्सेप्ट ना करे. सो दे हैव काइंड ऑफ मेड अप लेवल इन द माइंड कि मुझे इस स्टैंडर्ड या इस लेवल तक अपने आप को मैचअप करना है. आई नीड दिस बॉडी शेप, आई नीड दिस मच मेकअप ऑन द फेस, आई नीड दिस ग्लॉस, आई नीड न्यूड थिंग. एंड तब वो जाके अपने आप को ये सब करने के बाद देन दे फील कॉन्फिडेंट. एंड उसका रीज़न अगेन वही है, सराउंडिंग्स, कंपैरिजन एंड थ्रो अवे टेंट्रम्स फ्रॉम अदर्स. ओ यार आज तू मेकअप नहीं करके आई, तेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं. सो यू नो पीपल रियली डोंट नो, दे वांट टू ऑलवेज, लोग भी आपको प्रेशराइज कर देते हैं कि तुम हमेशा गुड परफेक्ट लगो. या even in not even in the figure wise but also the makeup wise. पर नेचुरल ब्यूटी को परफेक्ट नहीं माना जाता आजकल. कुछ ना कुछ ज़रूर लगाओ. हाँ कुछ चाहे कंसीलर ही क्यों ना लगाओ छोड़. बट दे ऑलवेज वांटेड लिप नहीं लगाया, आज क्या हुआ, तेरा ब्रेकअप हुआ है, तेरा मूड ठीक नहीं है. मतलब यू नो पीपल थ्रो सच टैंट्रम्स. उन टैंट्रम्स से बचने के लिए लड़कियाँ दे ऑलवेज पुट ऑन मेकअप एंड देन दे स्माइल. वो कहते हैं ना, सॉन्ग नहीं बना हुआ, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर ले. चाहे दिल टूटा हुआ है, इनर ब्यूटी का मतलब नहीं है, बट फिर भी मेकअप होना चाहिए. राइट. मेकअप रिलेटेड क्या ऐसा मिथ है जो लोग अभी भी मानते हैं और आपको लगता है कि अब बस हो गया? लाइक वन मेकअप फिट्स इन ऑल साइज, दैट्स अ मिथ. लाइक दे फील एक ही प्रोडक्ट हो हर स्किन टाइप पे लग जाए. एक ही तो मैम आपने टोनर बोला था वही सब पे लग जाए, दैट्स अ मिथ. हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, एवरी स्किन टाइप इज़ डिफरेंट, एवरी ब्रांड इज़ डिफरेंट. सो कैसा स्किन टाइप है, कैसा स्किन टेक्सचर है, कैसी स्किन टोन है ना, तो एक प्रोडक्ट सब पे कैसे लग सकता है. पीपल रियली फील, दे कम टू अस, दे आर लाइक एक ही मैम फाउंडेशन बता दो ना. अच्छा. अरे गर्मी सर्दी की भी फाउंडेशन चेंज होती है. गर्मियों में इन समर्स वी गेट टैन, but in winters we are not, we get fair, we come back to our original complexion. तो shades change हो जाते हैं. अब मैं एक ही फाउंडेशन सारी स्किन पे लगा दूंगी तो किसी पे तो वो परफेक्ट लगेगा, बट अगर वो डस्कियर है तो वो एशी हो जाएगा, डार्क लगेगा. और अगर वो ज़्यादा फेयर है तो वो पेल लगेगी उसी सेम फाउंडेशन. हाउ कम एक ही प्रोडक्ट सब पे फिट हो जाए भाई, है ना. सो इट्स every skin is different, every tone is different, every skin type and texture is different. So one beauty product cannot fit everyone. तो आपको पर्सनली क्या पसंद है, नेचुरल ब्यूटी या फिर एक ग्लैम ब्यूटी? व्हाट डू यू लाइक? I am, if I honestly say, I like makeup. I love makeup. And even while going to gym and getting up for a walk, I wear makeup. जैसे my friends do ask me, यार तू टिंट लगा के, I wear sunscreen. I don't go out of my home without toner, sunscreen and tint over the cheeks and little bit gloss, and I love to fill in my brows and mascara. These are 5 go-to things. I actually love to do that. But it's not a glam beauty. I feel it actually, this much makeup actually enhances my, you know, features. I feel confident while going into the society. Without makeup तो मेरे घर वाले कह देते हैं क्या हुआ, आज उदास है, आज कोई पंगा हुआ था क्या, आज क्लाइंट के साथ कुछ. I'm like नहीं I'm okay, I'm just carrying no makeup look today. But I love to do makeup. जैसे आपने बात की फिल्टर्स की, लाइक पीपल एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग सो मेनी फिल्टर्स. क्या आपको लगता है फिल्टर्स यूज़ करने से लोगों का पर्सपेक्टिव अपने आप को देखना ही चेंज हो गया है? दे वुड नॉट लाइक टू सी द ओरिजिनल सेल्फ. हैज़ दिस हैपेंड साइकोलॉजिकली? क्या ये फ़र्क आया? या बिकॉज नाउ डेज अगर आप उनको वो फिल्टर वाली लुक नहीं देते देन पीपल विल बी लाइक कि कैमरा में तो मैं ऐसी दिख रही थी और अब मैं ऐसी दिख रही हूँ, आज उसके मेकअप से मैं ऐसी दिख रही थी. चाहे उसने मेकअप के बाद आपको फ़िल्टर लगा दिया हो, देन ऑल्सो यू आर फोटो वही आउटर लुक पे, यू आर फोटो पर्सपेक्टिव, यू आर लाइक कि हाँ जो कैमरा में और फोटो में दिख रहा है वही सही है, वही ओरिजिनल है. हाँ वही ओरिजिनल, जो दिखता है वो बिकता है. पीपल फील दैट. सो ट्रू. आजकल ब्राइड्स कौन से ऐसा
मिस्टेक करती हैं लाइक बिफोर देयर वेडिंग मेकअप, जो आप आज बताना चाहोगे कि भाई ये तो मत ही किया करो? हाँ, बहुत ज़रूरी है. दैट्स अ मेन पॉइंट विच आई वॉज हैविंग इन माई माइंड इज़ एकदम से सडनली पता चलता है जैसे हाँ उनकी वेडिंग है, लाइक 2-3 मंथ्स ही पड़े हैं या 1 मंथ ही पड़ा है, तो दे सडनली चेंजेस देयर स्किन केयर प्रोडक्ट. तो आई वुड ऑलवेज से कि भैया जो आप पहले से यूज़ कर रहे थे, डोंट चेंज योर फेस वॉश, डोंट चेंज योर टोनर, सनस्क्रीन, जो आप कंफर्टेबल है आपकी स्किन ने अडेप्ट कर लिया हुआ है, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर स्किन केयर प्रोडक्ट इंस्टेंटली जस्ट बिफोर योर वेडिंग, क्योंकि वो एक्चुअली ब्रेकआउट्स कर देता है स्किन पे. हाँ, it is always seen in my experimenting with your skin. Don't experiment, especially just before your wedding. Girls actually made this mistake. बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हैं ये लड़कियाँ. एकदम से सडनली कभी फेशियल क्लीन अप नहीं कराया होता, सडनली किसी पार्लर पे पहुंच जाएंगी, जी मेरा हमारा फेशियल कर दो. अरे फेशियल की ज़रूरत ही क्या है भैया? फेशियल की ज़रूरत आपकी मदर को है. शी हैज़ फाइन लाइन्स, शी हैड फोरहेड लाइन्स, तो मदर करवाए जिन्होंने इतनी टेंशन लेनी है, इतनी शॉपिंग करनी है, आपके साथ इतना भागा दौड़ी करनी है. आप आराम करो, चिल करो. इनफैक्ट फेच योर सेल्फ मोर ओवर फ्रूट्स, हाइड्रेटिंग डाइट्स लो, रादर देन पुशिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स change of the skincare. I would say big no to the change of skincare products just before your wedding. जब ब्राइड्स अपना मेकअप किट प्रिपेयर करती हैं राइट व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड, तो शुड दे एक्चुअली गो फॉर ट्रेंड्स, जो आपने जैसे कहा कि भाई जो पहले से चल रहा है? They should not follow the trends, but yeah, to an extent they should follow the trend. Like आजकल nude basics are trending over the eyes and minimal is the maximum theory चल रही है. But at the end they should follow what actually suits their skin type, not what that very influencer is wearing. Right. What everything is promoting over the social media is not reality. कि ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े ब्रांड्स भी इतना फेलियर प्रोडक्ट बनाते हैं, बट देन यू आर लाइक उस इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया था तो आई गो एंड शॉप इट. अगर भैया तुम्हारे को सूट ही नहीं कर रहा है, इट्स नॉट इवन सूटिंग योर बजट, first thing, and not even suiting your skin type, then what's the sense of buying it? It's a wastage. It's a total wastage of money. अच्छा ये बताइए कि जैसे आजकल इंडियन वुमेन है, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप देखते हो कि हर एक इंडियन वुमेन ऑलमोस्ट करती है अपनी मेकअप के साथ? They actually don't spend much in their skincare. They are spending so much in their makeup, foundations they are buying, and lots of foundations, powders, too much lipsticks, and not even buying the lip pencil. तो ऐसा है, लिपस्टिक स्टेबल तभी होती है जब लिप पेंसिल लगी होती है. राइट. एंड लिप पेंसिल कैन चेंज द होल गेम थ्योरी फॉर द लिप कलर. एंड अनदर थिंग, अगर स्किन केयर अच्छा नहीं है ना, तो उस पर मेकअप का अगर बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ना अच्छा नहीं है, तो इमारत कैसे टिकेगी? सेम गोज़ कि अगर स्किन केयर अच्छा नहीं है ना, तो आपका मेकअप ग्लो करेगा ही नहीं. वो कहीं ना कहीं पैच कर जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या जल्दी ऑयली हो जाता है मेकअप. इसलिए अच्छा मेकअप टिकाने के लिए, या इफ़ यू वांट योर मेकअप शुड लुक फिनिश्ड एंड ब्लेंडेड, देन यू रियली नीड अ गुड स्किन केयर प्रोडक्ट. And what are those skincare products? My basics are like 4 to 5. I never miss micellar water. I never miss toner. And serums, moisturizer, a good moisturizer which gives them deep glow. Deep hydration honi chahiye face pe. And then primers. अच्छा. These 4-5 products are my go-to. I never miss them. Never miss them. कई बार होता है मेकअप कराते हैं मेकअप आर्टिस्ट से, तुम्हारा मेकअप तो केकी सा लगता है. Why does that happen? आपका तो नहीं लग रहा वैसे. नहीं. Okay. So, but I think you have a good knowledge about makeup. You look fab. Thank you. All thanks to you. आप जैसे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हम आपसे कुछ टिप्स लेते रहते हैं. Okay. So but tell me, what is the reason of makeup gets patchy? Yeah, patchy, cakey. Again, the very important point is they are missing on something which is skincare. So skincare basically binds and blend your makeup perfectly. तो अगर आपके स्किन केयर में मॉइस्चराइजर अच्छा नहीं है, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली यूजिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, दे टेंड टू गेट एब्जॉर्ब. यू एक्चुअली नीड हाइड्रेटेड
very hydrated and very good moisturizer. Okay. And then on the top of moisturizer, never ever miss the primers. And silicone based primer ही use करने चाहिए, क्योंकि एक silicone based primer ने ही pores में finish लेके आनी है और fine lines को blur करना है, तभी ही ऊपर फाउंडेशन एंड कंसीलर की फिनिश अच्छे से आती है. स्मूथली मेकअप ग्लाइड ही तब होता है व्हेन यू हैव गुड हाइड्रेटेड स्किन केयर रूटीन. So it's a long-term project, right? It has to be taken. The skin has to be taken care always. Skin has to be taken care at the number one. It's #1 skincare. Right. And how much do you rate nutrition in skincare? Skincare and balanced nutrition goes hand in hand actually. I cannot rate everything to the skincare products, but yes, balanced diet and balanced nutrition, sleeping and then exercising. Lifestyle. Everything goes, the lifestyle habits, everything goes hand in hand. People do come and ask me कि मैं even at this age and working for so long hours and it's been 12 years since I'm into this industry, तो आपकी स्किन ऐसे कैसे इतनी हमेशा अच्छी रह लेती है या ग्लो करती है? I'm like, I sleep on time. Nice. It's not just the skincare. I sleep on time. I complete my sleep like for 5-6 hours. I keep myself hydrated, minimum 3 to 4 hours, 3 to 4 liters water a day, and then I have a balanced diet. My teacher Anvita ma'am, so she always curates such kind of balanced diets for me. उनको पता है महक का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो मैं इसको इसके हिसाब से ही बैलेंस डाइट दे दूँ. So yes, I really follow your footstep. I never miss my fruits. Right. Even if I'm having morning brights, I never miss my almonds, and I never miss having green tea. So all these things actually helps my skin to stay hydrated and it never break out. Nice. यही reason है. And then ultimately I am even though I'm aging, but I'm delaying my fine lines. That's because of your balanced diet. So nice. आपके पास इतने लोग आते हैं टू लर्न मेकअप, तो आपको क्या लगता है कि बिगिनर्स में कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते ही करते हैं? सी बिगनर्स एक्चुअली क्या करते हैं, कैसे भी ट्यूटोरियल्स देख के, जैसे भी ग्लैम ट्यूटोरियल देखा है कुछ है, दे ट्राई टू कॉपी दैट कि हमें यही पूरा का पूरा ऐसे ही करना है. एंड देन दे आर लाइक कि ओहो जैसे उन्होंने कर लिया, देन दे आर लाइक ये नहीं मैचअप हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं. मेन बिगनर्स की सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है, जो प्रोडक्ट्स उनको बोले जाते हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं होते. दे आर लाइक दे आर आउट ऑफ द बजट. अभी हम बिगनर हैं, अभी हम इंडस्ट्री में उतरेंगे, फिर विल अर्न एंड देन विल टेक इट. सी जिसने आपके पास पहली बार आना है ना, उसने एक ही बारी में आपके स्टैंडर्ड्स देख लेने. तो टू ऑल द बिगनर्स आउट हियर मैं उनको यही बोलूँगी कि आपकी मेकअप वैनिटी सब बोलती है. आपकी नॉलेज, आपके टीचर का एक्सपीरियंस, आपके वो कहते हैं ना आपके गुरु का हाथ आप पे कितना है, तो आप उनके फेस पे भी क्या आउटपुट दोगे, वो सब कुछ आपकी मेकअप वैनिटी स्पीक करती है. तो अगर आपने मेकअप वैनिटी में अच्छा स्पेंड नहीं किया, अच्छे गुरु के पास तो चले गए, बट अगर उनकी बात ना सुनी या फॉलो नहीं किया उनके फुटस्टेप और वैसी मेकअप वैनिटी ना बनाई और वही बैलेंस एंड सस्ते प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंजेस बीच में रख ली ताकि पहले मैं अभी अर्न कर लूँ एंड देन आई add on luxury brands and all. जिसने आना first impression is your last impression. Right. तो अगर पहले ही आप मेकअप वैनिटी में कुछ दिमाग लगा के जैसे आपके टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए वैसे बना लो, देन आप 100% है, 110% है, आप हर क्लाइंट का दिल जीत लोगे. एंड प्लस दिस इज़ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. You should know how to respect your each and every client. You should know how to bow down, ask them for tea and coffee and water, not your staff always. You should also be there to ask them, ma'am, will you have tea, coffee? Are you tired? Something like that. Some sweet gestures are going to bind them with you forever. Nice. Very nice. उसका क्या फ़ायदा है कि घर बुला लिया और आपने चाय पानी भी नहीं पूछा, काम किया और जाने दिया, तो फिर वही रिव्यू मिलेगा ना. True. जैसे आपने बात की about expensive makeups, but are they really worth it?
Some are really worth it and some are just the hype. वो यूज़ करके ही एक्चुअली पता चलता है हमें कि यार भैया ले लिया अब तो कुंडा हो गया. तो या सम मैंने भी बहुत सारी लर्निंग सीखी हैं अपनी 12 cut. I have also gone through many of the experimentation and I have gone through all of this from past 12 years. तो मैंने देखा है कई बार ऐसे ही हाइप में जाकर जैसे उसका फाउंडेशन ले आई या उसका वो ले आई या ये तो क्लाइंट घर आके यूज़ करो देन यू फील लाइक यार क्लाइंट पे वो बात नहीं बन रही है. Like NARS actually suit, if I mention a brand, NARS, it actually suits Asian skin a lot. Yeah. Achha. So Charlotte Tilbury, I would mention MAC, Bobbi Brown. These are some of the brands which actually is suiting most of the Asian skins. But yeah, sometimes कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं यूज़ करने के बाद पता चलता है ऊपर से तो दे आर वेरी ब्राइट एंड शाइनी. जैसे थोड़ा सा यूज़ कर लो प्रोडक्ट नीचे से ड्राई हो जाता है. सो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. इट हैपन्स. क्या मेकअप स्किन को डैमेज भी करती है? Not really, not at all I would say, because from past now 20 years I've been using makeup. When I was in my school time, when I was in my college time, graduation, then I did my masters. I was using makeup since then only. Right. And till now, till date, I'm using makeup, and I think till the end I'll be using makeup. I like to makeup actually gives me confidence, so I cannot miss using it. But yes, एक तरीका होता है मेकअप लगाने का. आप मेकअप लगाकर सो जाते हो, it's going to give you breakout next day. Right. And then आप मेकअप बिना स्किन केयर के लगा रहे हो, you just putting on a layer of वाइप से कोई भी बेबी वाइप से साफ़ किया फेस एंड देन उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया, यू क्विकली स्टार्ट योर मेकअप ऑन. ये तरीका गलत है. मतलब अगर मेकअप को मेथडोलॉजी से फॉलो किया जाए तो वही मेकअप आपको सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस देगा. अगर आपने उसको तरीके से फॉलो नहीं किया, इफ़ यू आर नॉट रिमूविंग योर मेकअप एंड नॉट यूजिंग गुड स्किन केयर रिजिम, तो वही मेकअप आपको ब्रेकआउट्स देगा. आपने इतने लोगों के मेकअप किए हैं, तो कोई ऐसा मेकअप जिसमें आपको कुछ फ़नी लगा एंड यू स्टिल रिमेंबर इट? There are many. There are quite lot of it. जब लोग मतलब उनको पता नहीं भी है उनकी स्किन टाइप का एंड कुछ भी ऐसा, बट देन दे कम टू यू एंड जस्ट लाइक कहते हैं ना आपकी चेयर की वैल्यू नहीं करते, बट देन दे यूज़ योर चेयर. दे लाइक मुझे तो यही कलर लगवाना है ऑन माई लिप्स, या मुझे यही फाउंडेशन यूज़ करनी है, या मुझे ग्लिटर्स लगवाना है, ऑल्दो उनको सूट नहीं भी कर रहे हैं. तो हमारे समझाने के बावजूद भी ऐसे होता है, बहुत बारी हुआ भी है कि देन दे एंड अप लुकिंग समथिंग एल्स. What we thought of them कि आप ऐसे लगोगे, प्लीज़ डोंट. हम तो राय दे सकते हैं, वी डू गाइड देम वंस, बट एक बारी का एक्सप्रेशन बहुत होता है. अगर हमने मना कर दिया तो मतलब इट्स नॉट सूटिंग यू. सी इट्स आर एवरी डेज जॉब. तो हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं, वी कैन लुक यू टू यू. बट लड़कियाँ ऑफनली क्या करती हैं कि उनको लगता है कि मैंने घर में भी तो ऐसे ही किया था, इसी से किया था. घर पे आपके क्लोथ्स ज्वेलरी कुछ और होते हैं. व्हेन यू आर कमिंग टू अस, आपके क्लोथ्स ज्वेलरी आपकी टोटली आउटलुक फॉर्मल हो जाती है. राइट. तो हाउ कम सेम प्रोडक्ट, सेम स्टाइल ऑफ मेकअप इज गोइंग टू सूट यू विद योर सेम लुक. तो कोई एक मेकअप ट्रेंड जो आपको लगता है कि इट शुड बी नाउ जस्ट गॉन? नाउ जस्ट गॉन, या मतलब कि अब होना नहीं चाहिए, बहुत हो गया. Like I would say filling of brows. अच्छा. Brow filling should not be thickly, brow filling नहीं होनी चाहिए. It should be gone. People likes to have some natural features nowadays, and everyone is aware of their makeup thingy, or everyone is aware of their shapes and all that. I feel
cream contours should not be there, and the broad brows filling should not be there. It should be like minimal, जितना आपको ज़रूरत है या जितना आपका क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है बस उतना ही. ज़्यादा ब्रॉड मत कर दो, डर ही जाए सारे सामने वाले. और क्रीम कॉन्टोर्स कैन बी स्किप्ड एंड कैन बी रिप्लेस विद द पाउडर कॉन्टोर्स. तो ज़्यादा इतना कॉन्टोर करके इतना फेस चबीनेस कम नहीं होती. इनफैक्ट वो ब्राउन ब्राउन ज़्यादा दिखने लग जाता है एंड इट लुक्स शैबी जब आपके फाइनल आउटकम आती है वीडियोस एंड फोटोज़ में. आई फील कॉन्टोर्स कैन बी easily replaced with the bronzers, and why not to use bronzers? Okay. आजकल मेकअप इतना ट्रेंडिंग हो गया. इवन यंग गर्ल्स, लाइक आई हैव सीन गर्ल्स एट द एज ऑफ 14, 15, even 13, they've started to do their makeup. So आपको क्या लगता है which is actually the right age to start with makeup? Honestly telling, my daughter is just 12, Bani, and she started wearing makeup. And I can't even say no to her. And there are few brands which I really love, and I have already given her कि at least to safer brands use कर, कि ये भी नहीं है कुछ भी random Blinkit से order कर दिया और use कर लिया. Nothing like that. But I'm okay. She's just 12. She can do makeup, and she started doing her makeup like छोटे चीज़ें, just mascara filling and blush and tint. The gloss, the clear gloss on the lips. So you think it's okay? Yeah, if it's okay. Girls start. Until and unless she's doing her skincare, that's okay with me. And she does her skincare so well. Like she never skip toner. She never skip her sunscreens, moisturizer. Those are all from Cetaphil, and I'm okay with that brand because it's safe for even young girls. Okay. Just take care of the skin. तो मेरी यही इंस्ट्रक्शन है ऑल द यंग गर्ल्स. स्किन केयर का ध्यान देते हुए थोड़ा बहुत मेकअप आप लगा सकते हो. इट्स सेफ. बट इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड स्किन केयर इन करेक्ट फॉर्मुलेशन, तब आपको ये हल्का सा टेंट लगाया हुआ भी एक्ने कर देगा. सो इट्स बेटर टू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स. डोंट प्ले विद योर स्किन. You've been in this industry since last 12 years, as we discussed. Yeah. So क्या ऐसे hindrances है या क्या ऐसी problems हैं जो makeup artist को आती हैं आज भी? When people ask, even after so much experience, having इतना experience होने के बावजूद भी लोग आपसे डिस्काउंट मांगते हैं. ओ भैया, that is like जान ले लो but डिस्काउंट मत लो. So I think people should appreciate girls and you're an artist. People should अपनी value है. every artist have a value and experience have a value यार. अब आप जब किसी experienced डॉक्टर के पास जाते हो and then do you say that नहीं मैंने 1.5 लाख नहीं देना इस ऑपरेशन के लिए. आप उल्टा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हो कि भैया I have my surgery and I hope I am in the safe hands. तो उन्होंने 1.5 लाख बोला, आप 1.5 लाख देते हो. एक्सपीरियंस डॉक्टर 2 लाख बोलेगा, आप 2 भी दे दोगे. बिकॉज यू वॉन्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर देन. यू डोंट वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड फ्रॉम देयर जूनियर डॉक्टर्स और फ्रॉम देयर असिस्टेंट डॉक्टर्स, है ना. देन वाई कमिंग टू एन एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट यू लुक फॉर डिस्काउंट्स? यू शुड नॉट. इनफैक्ट आपको कहते हैं ना, मुंह मांगी रकम देनी चाहिए. बिकॉज वी डिजर्व इट. इतना एक्सपीरियंस करके, इतनी स्किन टाइप्स देख के, इतना कुछ लाइटिंग इंडस्ट्री सब कुछ देख के हम यहाँ पे बने हैं. ऐसे थोड़ी ना रिस्पेक्ट करो उस एक्सपीरियंस. उसको वन शुड रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस आउट ऑफ द आर्टिस्ट. So Mehak, now we come to our rapid fire, right? My favorite. Let's proceed. So one word answer. Nude lips or bold lips? Nude. Matte or dew? Dewy. Kajal or lipstick? Lipper. Most overrated makeup product? Contours. Cream contours. अच्छा. One makeup trend you dislike? Winged liners so much. हाँ, अब ट्रेंड में है भी नहीं कि है. No, it's not in trend anymore. Cat wings and just the smaller wings. Bridal glam or soft natural? Soft and natural. Foundation or concealer? Concealer. अच्छा. हाँ. कंसीलर से काम हो जाता है. Yes.
It's perfect. You just need. I never miss on concealer. You just need a concealer to hide your circles and the dark spots, and that's it. Nice. It gives you tinted formulation. You don't need foundation. Expensive makeup or affordable makeup? I feel expensive. Makeup is expensive thing. It's an art. Just respect it. One celebrity makeup look you love? Deepika Padukone, Acha. always my Yeah, inspiration. she looks so natural. Yeah, Right? she looks. The way she fill her brows and mascara, just very sultry lashes. She has her own lashes and just curl it up. Uh-huh. That's it. Okay, one makeup rule people should break. People should invest a good amount of it in skincare rather than investing so much in the foundations. Okay. Foundations are, I feel, अगर आपकी skin अच्छी है, then just a little bit of concealer will do it. But why you need to spend so much in the big and heavier foundations? Fastest way to glow up? Setting sprays. Makeup for confidence, yes or no? Yes. 100%. Most difficult client type? कौन सा client type है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा difficult होता है? Those who don't have aesthetic for the jewelry outfit अच्छा. and then उनके jewelry outfit different हुए हैं and then you got to do makeup हाँ. thinking about कि आप outfit देख के करें या आप jewelry इतनी overbold है उनके साथ उसको देख के करें. How to deal sometimes. Then you have to even listen to client's choice. If the outfits are quite overbold and same as the overbold jewelry, then they expect you to do overbold makeup and then you're like, oh my god, अब तो makeup nude करवा लो. Nice. Yeah. Thank you so much, Mehak. Thank you so much. Thank you for It's been having me. so nice and